तो हेलो दोस्तों, जो ऐसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारी शिन ने ज्वाइन कर ली होती है हमारे साकोमोटो भैया की। और अब आगे तो हमारा शिन बोल रहा होता है कि कल आपने कैसे फाइट किया होता है, किसी का दांत निकाल दिया होता है, तो किसी का गर्नी बीच में से काट दिया होता है, तो किसी के ऊपर रॉड फेंक दिया होता है, तो किसी को करंट दे के बेहोश कर दिया होता है। आपने कितना अच्छा लड़ाई किया था। जो ये सारी बातें दूर खड़ी हमारी भाभी आओई सुन रही होती है, और वो बोलती है कि क्या तुमने दोबारा हमारे फैमिली रूल्स ब्रेक किए। तो हमारा साकोमोटो सेंसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो हमारी भाभी बोलती है ऐसा करना भी मत। और तभी हम देखते हैं कि जो साकोमोटो है उसने पेंसिल घुसा दी होती है शिन के अंदर। और ये सब एक थॉट होता है जो शिन सोच रहा होता है, और शिन बुरी तरह से डर गया होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है एक मार्केट में चाइना के। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो साकोमोटो है वो बन लेने आया होता है अपनी बेटी के लिए। और उसमें और वो याद कर रहा होता है कि उसकी बेटी कितने मज़े से खा रही होती है, उसकी फैमिली को बन्स कितना ज़्यादा पसंद है। और यही सारी बातें हमारा शिन भी सुन लेता है, लेकिन तभी अचानक से साकोमोटो के ऊपर कोई गिर जाता है। और जब हम लोग देखते हैं उसको, तो वो होती है एक लड़की जिसका नाम होता है मिस्टेक गर्ल लू शाओ टैंग। हमारा शिन बोल रहा होता है कि तुमने क्या किया, मास्टर का पूरा बन बेकार कर दिया। तभी वो उसका नज़र जाता है कि कुछ बंदे उसका पीछा कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा साकोमोटो भैया तो बहुत ज़्यादा गम में होते हैं क्योंकि उसका बंद ख़राब हो गया, और वो अपनी फैमिली को क्या दिखाएगा। और यहाँ पे भी गाइस हमें इंटेंस लेवल की फ़ाइट दिखाई जाती है। यहाँ पे एक अकेली लड़की सब पे भारी पड़ रही होती है, और तभी हमारा शिन सोचता है कि ये तो टाइची कराटे कर रही है, आराम से सबको ओवरटेक डाउन कर रही होती है। लेकिन तभी पीछे से कोई उसका हाथ मुँह पकड़ लेता है। तो जो हमारे शिन भैया होते हैं वो उसके मुंह पे मार देते हैं, लेकिन उससे पहले ही कोई आ रहा होता है चाकू मारने के लिए, तो साकोमोटो सेंसे उसकी चाकू ही तोड़ देते हैं। और भाई बंदे ने पूरा ईंट, पता नहीं क्या था, पूरा ऐसे मारा कि वो पूरा गिर गया। और बाकी के एक आदमी था जो जिसके हाथ में गन था, उसे तो वो आराम से ओवरटेक डाउन। और यहाँ पे हमें उन तीनों का एक पोज दिखाई जाता है। और तभी जो हमारा साकोमोटो होता है वो उस लड़की को लेके ही भागने लग जाता है। जहाँ वो देखते हैं कि इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो भाग जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक बुड्ढे से अंकल के पास, जो बोल रहा होता है कि मैंने वो पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और तभी उसके पास वो आदमी आता है और बोलता है वो लोग भाग गए। तो फिर तभी वहाँ पे ये धुआं सा आता है और उसका पूरा गर्दन हो जाता है। और जो ये आदमी है उसका नाम है बाचो, और इसका जो भाई है उसका नाम है, वो अपने भाई को बोलता है भाई ये देखो, मैंने इसे आराम से ये देखो, ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो बोलता है कि इसे इतना ज़्यादा तड़पा के क्या ही ज़रूरत थी। तो फिर उसका भाई बोलते है इतना भी नहीं तड़पाया। और तभी वो बुढ़ा अंकल बोल रहा होता है कि मुझे कोई नाकामी भी नहीं चाहिए। और वेल गाइस, ये लोग भी एक हिटमैन्स होते हैं। और तभी शिन शिफ्ट होता है हमारी आओई की मतलब हमारी लू मैम पे। और वो बिल्डिंग के पास जा रही होती है और वो बोलती है कि आपने मेरी मदद क्यों की। तो फिर बोलते हैं कि हमने तो ऐसे हम लोगों ने की, जब हमने तुम्हें देखा कि तुम मुसीबत में हो। तो वो उन्हें थैंक यू बोलती है और बोलती है कि और तभी हमारा शिवन बोलता है कि वैसे वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो वो बोलती है कि मेरे पास एक चाबी है उसके उधर से, वो मैं हमारे ट्रेजर हाउस है। तो वो बोलता है कि तुम अपने ट्रेजर हाउस की चाबी क्यों नहीं दे देते, इतना ही है तो वो तुम्हारी जान से बढ़कर थोड़ी ना है। तो फिर वो बोलती है कि मेरी जान से बढ़कर तो नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप की जान से बढ़ के है। मेरे माँ बाप अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया उस सब के लिए, मेरी मम्मी पापा ने अपने आप की जान ले ली। और तभी हमें भाई वो बंदा बादशाह दिखाया जाता है, एक ही लात में साकोमोटो को दूर फेंक देता है। और दूसरा और उसका जो भाई होता है वो भी आ रहा होता है और बोलते हैं कि तुम दोनों गए काम से। और तभी आशन बोलता है कि मैंने इन लोगों के बारे में सुना है, ये ट्विस्ट सिबलिंग्स हैं, ये लोग किसी को भी आराम से टॉक डाउन कर लेते हैं, लेकिन मेरे से बढ़ के नहीं है। और लेकिन उन लोगों की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और वो लोग भी हिटमैन है, तो मतलब भाई अलग ही लेवल के होते हैं। और जो हमारी वो होती है लू बोल रही होती है, ये लोग जितनों को भी मारते हैं ना, इनकी हॉबी है ये जितनों को भी मारेंगे उन सब का सर काट के अपने म्यूज़ियम में लेके जाएंगे और उनका स्केच ड्रॉ करेंगे। और तभी मतलब वो बंदा बोल रहा था कि हमने तुम्हारी एक शादी को नॉकडाउन किया, आप क्या करोगे।
तो तभी से पीछे आता है साकामोटो और उसके मुंह पे ही मारता है। और भाई वो उन दोनों को बिल्डिंग के अंदर घुसा देते हैं और तब वो मतलब अपने स्टाइल में हड्डी चटकाता है। और तभी बोलते हैं हाँ भाई कौन है, हाँ वाह कौन है, नहीं कौन बोल रहा है। और तभी एक बंदा आता है उसका भाई, और भाई मतलब वो डैगर वैगर ऐसे कोई हथियार था उसे निकालते और बोलते हैं हाँ भाई अब बोल कौन बोल रहा है। और तभी हम लोग अपने वो उसको देखते हैं और वो बोल रही होती है कि इसमें हमारा पूरा वो जितने भी हमारे पैट्रियट्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं। पैट्रियट्स मतलब सेक्ट का लीडर या किसी गिल्ड का लीडर। और ये बोलते बोलते वो इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा शिन भी नोटिस कर लेता है और क्योंकि वो मंदिर था तो आराम से कुछ भी मतलब पता कर लेता है। और तभी साकामोटो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब मैं हूँ यहाँ पे। और भाई मतलब यहाँ पे भी एक अलग ही लेवल की लड़ाई होती है और उसे याद आता है कि उसे मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे फैमिली रूल पता चलता है, जो कि होता है कि मतलब एक बार साकामोटो आता है अपनी बीबी के लिए गिफ्ट लेने क्रिसमस में, तो उसके मुंह पे एक खून का धब्बा होता है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई जिसे तुम मार के कमाते हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। और वो बिल्डिंग से कूद जाती है। तो उसे बचाने के चक्कर में भाई हमारा साकामोटो भी कूद जाता है और सोचता है कि आज तो मेरी जान अटक गई थी। नीचे आइस होता है इसलिए उन्हें कुछ होता तो नहीं है, और वैसे भी हमारा साकामोटो नीचे होता है। और तभी ये बोलती है, समझाती है साकामोटो कि प्लीज़ ऐसा मत करना, किसी हमें अपनी कमाई का खाना है, उस कमाई का नहीं जिसे तुम मार के कमाते हो। ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। आज से तुम ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, मतलब डिवोर्स दे दूंगी। तो फिर ये सोच के हमारे साकामोटो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। और भाई जो हम और फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फाइट हो रही होती है जहाँ मोटा वाला बंदा जिसका नाम बादशाह होता है वो मारने के लिए जाता है, लेकिन हमारे साकामोटो मतलब क्या कहते हैं छलनी वलनी ऐसे लेते हैं और बस बैठ 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 मतलब और फिर दूसरा वाला बंदा आता है मारने के लिए तो शेन डॉज कर लेता है। मतलब 1v1 की फाइट चल रही होती है इंटेंस लेवल की, और दोनों ही मतलब ऐसे भू 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 करके अपनी हथियार को चला रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। और भाई यहाँ पे हमारा साकामोटो एक बैक किक देता है तो उसकी गर्दन चटक जाती है। तो हमारा जो शिन भैया होता है वो लगाते हैं टेप। टेप क्या कहते हैं इसे, प्लस्तर लगता है कुछ भी कहो। और फिर मनो भाई बादशाह अपना तलवार निकालते बोलते हैं अब तुम लोग गए काम से। लेकिन तभी पीछे से साकामोटो इतने जल्दी पीछे आते हैं, फिश को लात मारते हैं, उसके मुंह पे गिराते हैं। और तभी जो हमारा ये दूसरा वाला बंदा होता है वो उस पर वो नोटिस कर लेता है और फिर उसे मारने के लिए जाता है। तो फिर वो उसे मार देता है, नीचे गिरा देता है एक ही मुक्के में, शिन गिराता है एक्चुअली। और फिर से वो बंदा साकामोटो फ्रीज उठाता है भट उसके पूरे मुंह पे, और उसके मुंह में केकड़ा भी चला जाता है। और शिन शिफ्ट होता है जो क्या नाम है लू पे, और वो खुश हो रही होती है। और तभी शिन शिफ्ट होता है हमारे बुढ़े अंकल पे, जो कि बोल रहा होता है मैंने ये उसका पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ उसके लिए। और तभी वो देखते हैं कि ये लोग हैं और उसके पीछे भाई वो बंदा, और भाई क्या ही मारती है हमारी ये लू, क्या ही मारती है। और भाई तभी हमें मतलब उसके बाद वो बोलती है कि इट्स टाइम टू ओपन ट्रेजर हाउस, मतलब ट्रेजर हाउस को खोलने के लिए जा रही होती है। तो भाई हमारा शिन तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि मतलब क्या ही। और फिर वो गेट ओपन करती है और भाई मतलब कितने पीढ़ियों के भाई इतने सोने होते हैं, इतने सोने होते हैं भाई, हद से ज़्यादा सोने। फिर एक लोग दी जाते हैं और पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी पेट्रस होते हैं अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रखते हैं। और हमारा जो लू है उसके फादर ने ड्रिंक रखी हुई थी और उस पर मैसेज था कि जब लू बड़ी हो जाएगी तब मैं उसके साथ ये पीना पसंद करूँगा। ये बात सोच के हमारी लू मनी मन में खुश हो जाती है और दुखी भी होते हैं क्योंकि उसके फादर अब नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, वो तीनों बैठे हुए होते हैं और हमारा जो भैया होता है साकामोटो वो बंस निकाल लिया होता है, और जो लू होती है वो बियर निकाली होती है, और तीनों भाई मतलब पार्टी कर रहे होते हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होता है साकामोटो की दुकान पे, और यहाँ पे भी हम एक और न्यू फेस दिखाया जाता है जिसका होता है लू का। और हमारा साकामोटो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा होता है उसकी बीवी की वजह से।
और यहाँ पे लू आती है और काम कर रही होती है। यहाँ पे भी सभी लोग काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे का मदद कर रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक काउंसिल की तरफ, जहाँ पे कुछ लोग बातें कर होते हैं साकामोटो तारो के बारे में, और उसके ऊपर भाई लिटरली 1 बिलियन का बाउंड्री चढ़ गया होता है। 1 बिलियन। और यहाँ पे वो लोग मज़े कर रहे होते हैं, पता भी नहीं होता, और सीन शिफ्ट होता है हमारे काउंसिल की तरफ, और एक बार झलक दिखाई जाती है, और मतलब वो लोग अभी भी इसी की तरफ वो कर रहे होते हैं। वेल गाइस, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करिए।